एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज संडे का ये व्लॉग है मेरा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी नाश्ता बनाने की तैयारी। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ यहाँ पर बेसन का चीला। तो मैंने जो है सारी तैयारी कर ली है, मसाले डाल दिए हैं और ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करती हूँ मैं। साथ ही में यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला। तो बस इसको जो है मिक्स कर लेंगे और एक पतला सा घोल मैं तैयार करूँगी। और चीले बनाने के लिए वैसे जो होता है घोल हमारा, तो वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए जिससे कि चीले जो है सॉफ्ट बनते हैं। चीले अगर पतले हों तो ही अच्छे लगते हैं खाने में। मोटा चीला अगर बन जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो बस यहाँ पर मेरा जो है घोल रेडी हो गया है और पतला सा घोल मैंने तैयार किया है। और ये आज मेरे पास मोटा बेसन रखा हुआ था तो उसी से मैं बना रही हूँ। और मोटे बेसन की वजह से इसमें पानी भी ज़्यादा ही गया है, जिससे कि बैटर मेरा जो है ना ज़्यादा बन गया है। वैसे मैंने 1 कटोरी से कम ही यहाँ पर बेसन लिया था। तो बस यहाँ पर मेरा घोल तैयार हो गया है। अभी बना लेते हैं चीले। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल लिया है ऑयल, जिससे कि थोड़ा सा चिकना सा हो जाए और नीचे जो है ना लगे भी ना। तो बस यहाँ पर अपने जो है चीले तैयार कर लेते हैं। और आज संडे का दिन है तो बच्चों की तो छुट्टी है ही, साथ ही में आज हस्बैंड ने भी छुट्टी रखी हुई थी। तो सुबह के मतलब जो है ना नाश्ते का इतना झंझट नहीं था मुझे कि रोटी सब्जी बनानी है। तो जिस दिन छुट्टी होती है, कोई नहीं जाता है ना, तो इस तरह का नाश्ता मैं बना लेती हूँ जो जल्दी से तैयार हो जाए। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैं चीले बना दे रही हूँ अभी। और वैसे तो मन था सभी का मैगी खाने का, तो हस्बैंड भी बोल रहे थे मैगी बनाने के लिए। और बच्चों ने तो फिर कह ही दिया था मोक्ष ने कि मम्मा मैगी ही बनाओ आप आज। और फिर अचानक से ही प्लान चेंज हो गया। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीले क्योंकि पापा जी भी नाश्ता करेंगे। और क्या रहता है कि हम लोग तो फिर भी मैगी वगैरह खा लेते हैं, लेकिन बड़े लोग नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो चीले बना देते हैं। और हस्बैंड भी कहने लगे कि हाँ चीले बना दो, जल्दी से बन जाएंगे। और जल्दी से मतलब 8:30 बजे के करीब अभी टाइम हो गया, फिर जो है ना काम भी शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जल्दी से कि चीला जो है फटाफट से बन जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी तैयारी करने में। और फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी मैगी भी, क्योंकि बच्चे नहीं मानेंगे। वैसे तो नाश्ता जो है ना पूरा हो जाता है ये, लेकिन मोक्ष नहीं खाता है ना। जब उसको पता लग जाता है कि कुछ और भी है बनने वाला है या बना हुआ है, तो फिर वो चीला नहीं खाता है। तो दूसरा ऑप्शन चुनना जो है ना ज़्यादा पसंद करता है वो। तो उसने तो बोल दिया था कि मैं चीला नहीं खाऊंगा, मुझे तो आपने बोला था मैगी बनाऊंगी मैं, और मुझे मैगी ही बना करके दो। तो बस बच्चों को जब पता लग जाता है कि इस तरह की कोई चीज़ें बनने वाली थी और वो कैंसिल हो गई हैं, तो फिर बच्चे जिद पर आ जाते हैं अपनी। तो मैंने यहाँ पर जो है ना चीले का नाश्ता बना करके पापा जी को खिला दिया और तब भी जो है ना चीले बच गए थे यहाँ पर, बल्कि मैं हस्बैंड को भी दे करके आ गई थी। उसके बाद भी यहाँ पर 2 चीले बच गए थे, बल्कि किशु ने भी खा लिया था, वो खा लेता है। लेकिन मोक्ष जो है ना नखरे करता है कुछ भी खाने के लिए, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी बच्चों को खिलाना भी। और वैसे भी फिर भी अभी तो वो काफ़ी चीज़ें खाने लग गया, नहीं तो मोक्ष जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था कि मैं ये नहीं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। अभी तो फिर भी उसकी जो है ना खाने में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैंने मैगी के लिए पानी रख दिया है। और रात ही हस्बैंड लेकर के आए थे ग्रोसरी का सामान। तो कल मेरा जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ग्रोसरी लगाने के लिए। तो देखते हैं आज लगेगी, और आज लगेगी या अगर आज भी टाइम नहीं लगेगा तो फिर ये कल लगेगी। तो यहाँ पर मैंने मैगी निकाल ली है। और क्या हुआ कल, तो मतलब जैसे रात में ही लेकर के आए थे ना, तो 9 बज जाते हैं उनको आते आते, 8:45 या 9 बजे तक। तो फिर उसके बाद खाना पीना होता है, किचन साफ़ करनी होती है, तो फिर इतना टाइम रहता नहीं है। और इतनी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है, आधा पौना घंटा तो आराम से मेरा लग जाता है। तो फिर हस्बैंड भी कहते हैं कि अभी मत जो है ना करो, क्योंकि वो भी थक जाते हैं, फिर बच्चों को भी देखना होता है। तो फिर रात में मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, फिर मैंने सोचा अगले दिन करेंगे। लेकिन आज के दिन भी मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हुई थी, क्योंकि राखी का त्यौहार भी है। और शाम के टाइम मुझे जो है ना घर भी जाना था मायके में अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो थोड़ी सी जो है तैयारी भी करनी थी, कहीं जाना होता है, बच्चों के साथ भी बड़ा मुश्किल हो जाता है घर के काम करना। और दूसरी बात ये, जैसे कि घर में काम भी लगा हुआ है, तो घर में भी जो है ना हमारे पास भी काम बढ़ ही जाता है। और आज के दिन तो बिल्कुल भी जो है ना फुर्सत ही नहीं हुई थी। एक तो जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है, या हस्बैंड ने भी जैसे छुट्टी ले रखी थी, जैसे सभी लोग जो है ना घर पर होते हैं ना, तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि मशीन की तरह जैसे जो है ना काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, लगे ही रहो, एक के बाद एक काम जो है ना निकलता रहता है। कितना भी निपटाने की कोशिश करो, लेकिन काम जो है ना छुट्टी के दिन खास करके ख़त्म ही नहीं होता है। ऊपर से जैसे घर में काम भी लगा हुआ है ना, तो काम तो थोड़ा सा रहता ही है, और एक्स्ट्रा काम भी हमारे पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना घर का मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगा दी थी, नहा ली थी मैं पूजा करके, क्योंकि काम जो है ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुए हैं आज।
कभी कभी मन नहीं होता है, सुबह में जो है ना मन होता है कि आराम से करेंगे, क्योंकि जब जाना नहीं होता है, हस्बैंड ने भी छुट्टी ले रखी थी ना, तो बच्चों की भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा मैं भी आराम से जो है उठूँगी, लेकिन आराम के चक्कर में जो है ना फिर और लेट हो जाता है काम। तो यहाँ पर मैंने फिर जो है नाश्ता इस तरह का बनाया था, क्योंकि कह रहे थे कि मैगी वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने सोचा पहले मैगी बना देते हैं, उसके बाद जो है घर के काम कर लेंगे, क्योंकि मैगी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन अचानक से ही प्लान चेंज हुआ, तो चीले बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पर अगर उनको बनाते हैं तो वो जल जाते हैं, तो मीडियम गैस पर ही मैं उन्हें बनाती हूँ, तभी जा कर के जो है ना चीले अच्छे से बनते हैं। तो चीले बनाने में टाइम लग जाता है। और फिर मैंने बनाई थी मैगी, और अभी मैं किचन जो है ना साफ़ करके आ गई हूँ अपना। सीधा मैं यहाँ पर जो है ना अभी कपड़े धुलने के लिए आ गई हूँ। और कपड़े मैंने जो है ना वॉश कर लिए थे पहले, लेकिन पानी से निकालने में जो है ना रह गए थे, क्योंकि नाश्ते में फिर लेट हो जाता, और पापा जी और को भी छत पर जाना था, और हस्बैंड भी जा चुके थे अभी यहाँ पर जो है ना सभी को नाश्ता कराने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर रहता है मतलब हस्बैंड बोलते हैं फिर नीचे आना नहीं हो पाता। काम में जब एक बार लग जाते हैं ना तो बैठना भी होता है, और फिर जो थोड़े बहुत काम ना निकल ही जाते हैं जब घर पर रहते हैं हस्बैंड लोग। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे कपड़े धुल गए हैं। मैंने अभी फ़िलहाल जो है टंकी पर उनको टंगाया है, क्योंकि मैं ड्रायर नहीं करूँगी, और फिर मैं सोच रही थी कि पानी जो है ना निकल जाता है अच्छे से टंगा करके कपड़ों का, तो यहाँ पर मैं तब तक अपना पोछा लगा करके ख़त्म कर दूँगी। और झाड़ू मेरी जो है ना पहले ही लग गई थी, तो घर गंदा नहीं हो रखा था। जहाँ पर बच्चों ने नाश्ता किया है बैठ करके, बस वहाँ से जो है ना मैंने साफ़ किया, सामान को हटाया, क्योंकि जितनी भी बार जो है ना साफ़ कर लो या चीज़ों को समेट लो, तो फिर भी जब बच्चे बैठते हैं ना तो दोबारा से फिर जो है ना कमरा ऐसे ही हो जाता है। तो बच्चों के घर में तो कितना ही टाइम जो है ना सफाई कर लो या चीज़ों को समेट करके कवर वगैरह चादर बेड की सही कर लो, लेकिन जहाँ बच्चे बैठते हैं तो वहाँ जो है ना कमरा उथल पुथल हो ही जाता है, उसको कितनी बार सेट कर लो तो कम होता है। तो बस यहाँ पर मेरा जो है ना पोछा लग गया है, और बीच में जो है ना मेरा फ़ोन डाउन हो गया था, मैंने लगा दिया था उसको चार्जिंग पे, तो पूरे घर में पोछा मेरा लग चुका है, और यहाँ पर रह गया था पोछा लगाना। तो अभी सारी चीज़ों को हटा करके मैं पोछा मैंने यहाँ पर जो है ना लगा दिया है। और अभी क्या रहता है कि घर भी ना जल्दी से गंदा भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ऊपर से आते हैं तो पैर वगैरह हो जाते हैं। वैसे तो चप्पल जो है ना बाहर ही रहती है, लेकिन फिर भी जो है ना निशान बन ही जाता है, और फर्श पर जो है ना निशान बड़ा जल्दी दिखता है जब गंदे पैरों का होता है। तो कई बार तो ऐसा होता है शाम के टाइम में भी मुझे पोछा लगाना पड़ जाता है। तो बस यहाँ पर मेरी क्लीनिंग अभी हो चुकी है, बल्कि बाहर की साइड में पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी लेट भी हो गया है, और फिर आना जाना भी हो रहा है ना, नीचे से रेत लाना ऊपर छत पर ले जाना, तो फिर फ़ायदा कुछ था नहीं पोछा लगाने का। तो रैक के पास फिर मेरा पोछा जो है ना छूट गया था, और सुबह के टाइम में अगर अर्ली मॉर्निंग 8 साढ़े 8 बजे से पहले लग जाता है तो लग जाता है, तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फ़ायदा भी कुछ नहीं रहता है वहाँ पर पोछा लगाने का। तो झाड़ू तो मैंने निकाल दी थी वहाँ पर भी। यही कारण रहता है मेरा सुबह में जो है ना 8 साढ़े 8 बजे तक जो है घर की सफाई करने का, क्योंकि उस टाइम पर सफाई अच्छे से हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो फिर बाहर की साइड में रुक जाते हैं, लेकिन घर का तो काम हो ही जाता है, और फ़ायदा फिर कुछ रहता नहीं है, तो फिर करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। मैंने सोचा शाम के टाइम में देखेंगे दोबारा से यहाँ पर जो है ना जैसे काम ख़त्म होगा तो उस टाइम पर लगा देंगे पोछा। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरा क्लीनिंग का काम निपटने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी खाने की तैयारी करने के लिए। और आज क्लीनिंग का काम भी मेरा जैसे कि लेट शुरू हुआ था तो लेट ही ख़त्म हुआ है। पौने 12 बजे के करीब जो है ना अभी टाइम हो गया था, पौने 12 या 12 बजे के करीब। तो मैं चली गई थी आलू काटने के लिए, और थोड़ा देर में बैठी भी हूँ। तो यहाँ पर फिर जो है ना 12:30 बजने में कुछ ही टाइम बाकी था, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। आलू मैंने आराम से बैठ कर के काटे, क्योंकि रेस्ट जो है ना हमें भी चाहिए होता है। तो 10-15 मिनट में बैठी हूँ बच्चों के पास भी, और किशु को मैं सुला करके जो है ना कोशिश कर रही थी उसको सुलाने की, लेकिन वो सोया नहीं था, आज वो भी नहीं सोया था। वो दोपहर का जो है ना लंच वगैरह हो गया उस टाइम पर सोया था, क्योंकि बच्चे भी फिर जो है ना वो तभी लेटता है जब मैं उसके पास बैठती हूँ, नहीं तो फिर वो लेटता नहीं है, इधर उधर घूमता ही रहता है। और यहाँ पर मैंने आज बनाई है बहुत ही टेस्टी सी करके सब्ज़ी आलू की, जो कि सभी को पसंद है आलू की सब्ज़ी। और इसी तरह की आलू की सब्ज़ी जो है ना पसंद करते हैं हस्बैंड भी, और मुझे भी पसंद आती है, और इस तरह से जो है ना खाने में भी टेस्टी लगती है। अगर रोटी के साथ मैं बनाती हूँ ना, अगर चावल के साथ बनाती हूँ आलू की सब्ज़ी, बच्चों को पसंद है आलू की सब्ज़ी चावल, तो फिर मैं थोड़ा सा ग्रेवी जो है ना पतली कर लेती हूँ। लेकिन रोटी के साथ जब बनानी होती है तो थोड़ा सा थिक मैं जो है ना रखती हूँ आलू की सब्ज़ी को। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी प्लेट लगाई थी, और बाकी सभी को मैंने खाना खिला दिया था। तो लेट हो रहा था ना, इसलिए मैंने बीच बीच में कोई वीडियो भी नहीं बनाया। और मैं आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा थक गई थी सुबह से। आज जो है ना मतलब 3-4 बजे के करीब, 4-5 बजे के करीब बल्कि मैं फ्री हुई थी, 4 बजे के लगभग ही।
तो तब जा कर के मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। और किशु जो है ना 2-2 ढाई बजे के करीब वो सोया था। बच्चों के सोने के बाद थोड़ा सा कहीं जो है ना माइंड फ्रेश हुआ, सुकून मिला, थोड़ा शांति हुई, तब जा कर के जो है ना आराम मिला कि अभी जो है ना खुद रेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने दोपहर के बाद जो है ना लंच होने के बाद अपना कोई वीडियो नहीं बनाया था। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने मेहंदी भी लगाई थी अपने हाथ पर, अभी देख सकते हैं आप। तो मेरे दोनों हाथों पर मेहंदी है, पहले एक ही हाथ पर लगी हुई थी और फिर जैसे बच्चे सो गए थे ना तो दूसरे हाथ पर भी मैंने मेहंदी लगा ली थी। और जो डार्क वाली मेहंदी आती है, आउटलाइन वाली, जो ग्रीन वाली मेहंदी आती है वो तो इतना जल्दी कलर देती नहीं है, लेकिन जो डार्क वाली आती है वो जल्दी से कलर दे देती है। सिर्फ जो है ना 5-7 मिनट भी अगर उसको रख करके धो लेते हैं ना, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो अच्छा सा कलर आ जाता है। बल्कि ज़्यादा टाइम के लिए रुकती नहीं है, 1-2 दिन तो वो फिर भी रुक जाती है। और वैसे भी आजकल जो है ना मेहंदी ऐसी ही आ रही है, कलर जो है अच्छे से देती नहीं है और हाथ भी जो है ना काफ़ी रूखे रूखे से हो जाता है मेहंदी लगाने के बाद। तो मुझे तो ये रेड वाली ज़्यादा अच्छी लगती है ग्रीन वाली मेहंदी से। तो जब टाइम नहीं होता है ना तो मैं इस तरह की मेहंदी लगा लेती हूँ। मैंने सोचा लगा लेते हैं, और अच्छा सा नहीं लगता है, त्योहारों पे थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे तो हमें कभी फुर्सत होती नहीं है बच्चों के साथ खास कर करके मेहंदी वगैरह लगाने की। तो मैं रेडी हो गई थी, बच्चों को मैंने रेडी किया जब बच्चे सो करके उठ गए थे 5:30 बजे के करीब ही। तो बच्चों को बल्कि मैंने दूध भी नहीं दिया था, मना करने लगे। जब उनको पता लगा ना कि जा रहे हैं अभी नानी के घर, तो उन्होंने कुछ भी नहीं पिया। और फिर हम लोग निकल गए थे तुरंत ही घर के लिए। और मुझे मतलब जो है ना फिर जैसे हस्बैंड ऊपर से आए तो फिर उसके बाद मैं रेडी हुई थी। 6:30 बजे के करीब टाइम हो गया था, 6:30 पौने 7 बजे। तो उस टाइम पर हम लोग आए थे, फिर यहाँ पर पहुँचे थे घर पर राखी बांधने के लिए। और सबसे पहले शुरुआत हो रही है यहाँ पर कन्हैया जी से राखी बांधने की। तो इनकी राखी मैं लेकर के आई थी और मम्मी ने भी बोल दिया था कि कन्हैया जी की भी राखी लेकर के आना, तो फिर मैं लेकर के आई थी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि राखी की शुरुआत मेरी जो है ना कन्हैया जी से यहाँ पर जो है हो रही है। तो बस मैंने इनको तिलक किया, राखी बांध दी है और उसके बाद यहाँ पर भोग लगा देते हैं कान्हा जी को। उसके बाद जो है ना अभी तक भाई आया नहीं था, तो मैंने कन्हैया जी से अपनी शुरुआत कर दी है। और फिर तुरंत ही जैसे मैंने कन्हैया जी को राखी बांध दी तो वो भी आ गया था। बस यहाँ पर जो है ना अभी उनको राखी बांध देते हैं। भाई जो है ना ड्यूटी गया हुआ था, तो फिर जो है ना उसने बोल दिया था कि मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। और अभी तक तो जो है ना टाइम भी नहीं हुआ था, नहीं तो ड्यूटी छूटने का। तो बस यहाँ पर अभी तिलक कर देते हैं। और आप सभी को राखी की ढेर सारी बधाइयाँ। जितनी भी मेरी सिस्टर है जो मुझे सपोर्ट करती है, तो आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कमेंट करके भी बताइएगा आप सभी की रक्षाबंधन कैसी गई है, आप गए हैं या आपके भाई जो हैं आपके घर आए हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं राखी बांध दे रही हूँ। और भाई की राखी जो है ना पूरा मतलब पैक हो रखी थी, तो उसमें मुझे टाइम लग रहा था, मैंने उसी को दे दिया था कि इसको जो है खोल दो, क्योंकि पैकिंग जो है ना इतना टाइट रहती है राखी की कि खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गांठें लगी रहती है, एक तो पिन जो है लगी रहती है, तो सारी चीज़ें खोलने में टाइम लग जाता है। और हमें जो है ना अभी वापस भी होना था, काफ़ी लेट हम लोग आए 7 बजे के करीब। और फिर जो है ना मुझे ताई जी के यहाँ भी जाना था राखी बांधने के लिए। और फिर इनको राखी बांधने के बाद फिर उधर जाएंगे, फिर जो है ना बस निकल जाएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर जो है ना ये भाभी है मेरी, तो मैंने इनको भी राखी बांध दी है। और फिलहाल जो है आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कहीं पर भी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।